हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अखिलेश आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर बाय अखिलेश में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की जो एग्जाम है वो आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस लेकर आए महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान क्या होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए बेटा, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब इसमें वैल्यू, अब आप इसको वैल्यू दे दें ए बी और सी। अब इनके मान दे दिए ए बी सी, जहां बी पर ये क्या है, समकोण है। तो देखिए साइन ए इक्वल टू 3/5 है। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। क्या लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो देखिए आपका कर्ण कौन सा है, कर्ण ये है और लंब क्या है, ये है। तो लंब आपका 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा करना क्या है, देखिए हमें निकालना है आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 पंजे 25 और 3 तिया 9। 25 में से 9 गए तो कितने आ गए आपके, 16। तो ये आपका किसका है, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 16, जब स्क्वायर हटाओगे तो इसको अंडर रूट में ले दोगे, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। यानी कि आपका आधार कितना आ गया, बेस 4। अब हमें निकालना क्या है, कोस ए। तो देखिए कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है आपका आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण होता है कोस। तो आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए बेटा कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। तो देखिए कोई से को भी 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। तो कोस 90 माइनस थीटा होता है बेटा आपका साइन थीटा। तो साइन 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, तो ये कट गया, क्या आ गया, 0। क्या आ गई वैल्यू, 0 आ गई आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, यदि साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर कोस c प्लस ए माइनस बी तथा tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 हो तो a b व c का मान ज्ञात कीजिए जब सभी कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखिए पहले ले लीजिए आप साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर 1। देखिए 1 साइन में वैल्यू किसकी होती है, देखिए साइन 90 डिग्री की, किसकी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सेकंड, अगर आप तुलना करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए बराबर 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लिया। अब देखिए, अब उतार लीजिए आप कोस सी प्लस ए माइनस बी बराबर 1। तो देखिए 1 वैल्यू कोस में किसकी होती है, तो 1 वैल्यू होती है कोस में, कोस 0 की, किसकी, कोस 0 डिग्री की। अब फिर से तुलना करेंगे तो c प्लस ए माइनस बी बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड वाला पोर्शन उतार लेते हैं कि tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। तो देखिए tan की 1 वैल्यू tan 45 की होती है, तो ये आपने लिख दिया यहां भैया tan 45 डिग्री। अब फिर से तुलना करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी कि तीनों समीकरण को जोड़ दें हम। तो देखिए तीनों समीकरण कौन कौन सी हैं, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 90 डिग्री और c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री
और a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए इन्हें जोड़ते हैं तो 135 डिग्री आ जाएगा आपका। अब यहाँ प्लस का सी है या माइनस का सी है, इससे कैंसिल हो गया। ये प्लस का ए माइनस के ए से और प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री। इसको नाम दे दो इक्वेशन 4। देखिए अब हमारे पास 1 2 3 और 4 इक्वेशन बन गई। तो अब हम देख लेते हैं कि भैया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरे पास है 135 डिग्री। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी कि b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितनी 90 डिग्री। अब देखिए करना क्या है, करना यह है कि मैं यहां माइनस कर देता हूं, किसको, घटाने पर लिख देता हूं, घटाने पर, क्या, घटाने पर। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए प्लस के हो गए, तो 2a बराबर कितना बचा यहां 45 डिग्री। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो a बराबर आ गया 22.5 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 22.5 डिग्री। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर से कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 135 डिग्री। और इसके थर्ड जो इक्वेशन है उसको उतार लेते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहां भी घटाने पर, क्या, घटाने पर, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये खत्म ये खत्म, तो 2c इक्वल टू कितना आ गया, यहां 90 डिग्री आ गया, और c बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया आपका। अब c और a की वैल्यू मेरे पास है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो कर दो भैया, समीकरण फोर्थ में a व c का मान रखने पर, तो फोर्थ में रखोगे a की वैल्यू आपकी 22.5, b और इसकी वैल्यू कितनी है 45 बराबर 135। तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 67.5 डिग्री प्लस b इक्वल टू 135 डिग्री। इसको इधर भेज दो तो b इक्वल टू कितना आ गया 135 माइनस 67.5 डिग्री। तो देखिए ये बच गया आपका 5 डिग्री, 0.7 और 67.5 डिग्री। तो तीनों वैल्यू निकल के आ गई। a की वैल्यू आपकी 22.5, c की वैल्यू आपकी 45। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45, tan 50 और tan 55 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखिए करते कैसे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या, लेफ्ट हैंड साइड, tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 55 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहां थोड़ा सा कर दे tan 35 डिग्री यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि 55 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री, और tan इसकी वैल्यू 1 हो गई, और tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, तो कोट 55 डिग्री, कोट 50 डिग्री, और ये आपका tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री। तो ये क्या हो गया भैया, इसको 1 अपॉन tan 55 डिग्री लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री। तो देखिए tan 55 से tan 55 कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया।